हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का थर्ड चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन पार्ट हम आज स्टडी करेंगे, टेबुलेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, जिसे हिंदी में हम वर्गीकरण बोलते हैं, और टेबुलेशन मीन्स सारणीयन। तो ये हमारे इस चैप्टर का टाइटल है। तो अब तक हमने जो दो चैप्टर किए उनमें हमने क्या किया है, व्हाट इज़ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्टिंग, टाइप्स ऑफ डेटा एंड एडिटिंग ऑफ डेटा, ये हमने अब तक डिस्कस किया है। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। अब तक हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कॉलेज है जिसके स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा आपने कलेक्ट किया है। अब वो हाइट का डेटा इंचेस में आपने कलेक्ट कर रखा है, जैसे 170, 172, 180, 175, 181, 178, 170, 173 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये डेटा आपका पूरे बोर्ड को कवर अप कर रहा है। यहाँ तक आपका डेटा है। मान लेते हैं, हमने एग्जांपल ले, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो बहुत हो सकती है, 3000, 2500 है या 4000, तो उतना ही डेटा होगा हमारे पास। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास डेटा की, वो है रो डेटा। ये कच्चा माल है, अभी तक हम इनसे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है डेटा के ऊपर, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हम उठाते हैं, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ये डेटा देखो हमारे पास बहुत सारे हैं। अब इनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है जब तक हम इनको यानी कि सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं कर दिया, डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं कर देते, हमारे लिए इनका यूज़ नहीं है। और अगर यूज़ भी है तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इतने लेंथी डेटा को हमारे लिए स्टडी करना। तो इसीलिए हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण में हम करते क्या हैं, ये जो हमारा कलेक्टेड डेटा है इनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो जो कलेक्टेड डेटा है उनका डिवीज़न सब ग्रुप्स और ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवीज़न उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो अगर सिंपल वर्ड में हमें क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिवीज़न ऑफ कलेक्टेड डेटा इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। अगर हम कलेक्टेड डेटा का डिवीज़न करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासेस में और सब क्लासेस में या ग्रुप और सब ग्रुप्स में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये सिंपल मीनिंग है। अगर आप डिफाइन करना चाहो क्लासिफिकेशन को तो हॉरेस सेक्रिस्ट ने एक बेस्ट डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फैक्ट्स या अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग them into different but related fact, separating them into different but related fact। अब हॉरेस सेक्रिस्ट की जो डेफिनेशन एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा और फैक्ट इनटू सीक्वेंसेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसके अलावा दूसरा पार्ट और सेपरेटिंग देम, अलग करना उनको, on separating them into different but related parts। डिफरेंट पार्ट में हम सेपरेट करेंगे लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो हॉरेस सेक्रिस्ट ने अच्छे से डिफाइन किया कि जो हमारे डेटा हैं या फैक्ट है उनका डिवीज़न करने की जो प्रोसेस है, किस बेस पे, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पे, जब हम उनको सीक्वेंसेस में या ग्रुप्स में जब हम अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। या फिर जब हम उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं
डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग हम कर देते हैं, लेकिन वो पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्टेड डेटा है इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, एक एग्जाम्पल जो हमने ड्रा किया है इसी को आप देखो, स्टूडेंट्स और हाइट से रिलेटेड डेटा है, तो डिवाइडेशन का जो बेस हो सकता है वो जेंडर भी हो सकता है। तो जेंडर बेस अगर हम डिवाइड कर रहे हैं डेटा को, तो बॉयज़ की हाइट और गर्ल्स की हाइट, अब बॉयज़ की हाइट अलग लिख देंगे और गर्ल्स की अलग लिख देंगे। डेटा सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ था। अब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया कि नहीं किया, वो दोनों पार्ट्स इंटररिलेटेड हैं और हमने उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स हमने बना दिए, बॉयज़ का और गर्ल्स का। तो ये जो प्रोसेस हमारी क्या कराती है, क्लासिफिकेशन। अब इसके अलावा भी हमारे पास बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि हम उनको डिवाइड करते हैं उनकी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, जिस स्ट्रीम में वो स्टडी कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। अब फिर उसमें सब पार्ट्स भी हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, अब इनके सब ग्रुप्स भी बन सकते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, और सबके इसी तरीके से सब ग्रुप्स बन सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो सो ऑन। इस तरीके से कलेक्टेड डेटा को जब हम ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशंस। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन की कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली फीचर, फैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। सिमिलैरिटी इसमें ये है कि बॉयज़ बॉयज़ हमने अलग कर लिए, गर्ल्स गर्ल्स अलग कर लिया। अब इस ग्रुप में सारे गर्ल्स का डेटा होगा, इसमें सारे बॉयज़ का होगा। ये तो नहीं है कि इसमें गर्ल्स का आप इंक्लूड करें और इसमें बॉयज़ का, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग आप या डिसिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग आप उनको क्लासीफाई करते हो। दूसरा, क्लासिफिकेशन में बी आइदर एक्चुअल और नोशनल। क्लासिफिकेशन आपका एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है, इट मीन्स काल्पनिक भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो आपका नोशनल भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। काल्पनिक कौन सा होगा, जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपने डिफरेंट करने के लिए बनाया है, तो वो नोशनल बेसिस होगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा, नोशनल भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल के ऊपर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या कहती है हमारी, ये देखो ये डेटा यहाँ से लेकर के डिफरेंट, इसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डेटा है, ये डाइवर्सिटी है। अब इसमें भी हमने यूनिटी फाइंड कर ली, ये बॉयज़ बॉयज़ का डेटा है, इसमें यूनिटी है कि नहीं, या इसमें सिर्फ बॉयज़ बॉयज़ का डेटा है, इसमें गर्ल्स गर्ल्स का डेटा है। तो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमारी बेस्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, डेटा इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जो डेटा है वो डिवाइड किया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के बेस पे। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, या क्लासिफिकेशन हम किन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ये आपने अगर क्लासिफिकेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप अपने आप लिख सकते हो। पहला हमारा सिंप्लीफाई डेटा। पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डेटा को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। कैसे सिंप्लीफाई करता है, अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट
कि मेज़रमेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया था हमने, और वो हमारा यहाँ से यहाँ तक चला था। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमारे पास है। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम स्टडी करने वाले के लिए डेटा को इजी बना देते हैं। अब यहाँ पे पूरे ग्रुप स्टूडेंट्स का डेटा है, अगर हमने बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग कर दिया, इट मीन्स हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अब बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, इस बेस पे आप बॉयज़ की एवरेज हाइट कैलकुलेट कर सकते हो और गर्ल्स की एवरेज हाइट कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो अलग अलग आप स्टडी कर सकते हो कि दोनों की एवरेज हाइट क्या है। तो आपके लिए क्लासिफिकेशन क्या कर देता है, डेटा को सिंप्लीफाई करता है कि नहीं करता। ठीक, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कंडेंस द डेटा। डेटा को क्या करता है, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट करता है। अभी आपके सामने मैंने बता भी दिया, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, डेटा को शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डेटा था, हमने शॉर्ट फॉर्म में से प्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इसके अलावा और भी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, जैसे यहाँ पे 170 है और हो सकता है 170 हमारा रिपीट हुआ हो 5 बार। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जब हम बॉयज़ की हाइट में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 170 इंचज़। तो 170 इंचज़ वाले कितने बॉयज़ हम कैलकुलेट करके लिख देंगे, 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है, 170। हमें 174 टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं रही, डेटा को कंडेंस कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो डेटा को क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसका, थर्ड ऑब्जेक्ट है इसका फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन को पॉसिबल बनाता है। अब इसमें आप क्या कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे जैसे ही हमने बॉयज़ और गर्ल में डिवाइड किया, इनकी एवरेज हाइट आपने निकाली, कंपेयर कर सकते हो कि बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा होती है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम स्ट्रीम वाइज अगर हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स को, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है और किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की हाइट्स कम होती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं जब हमने क्लासिफिकेशन किया। तो इससे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, अगर हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक डेटा कलेक्ट किया था, हम कैसे कंपेयर करेंगे। जब तक इनको क्लासीफाई नहीं किया जाएगा हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है हमारा टू ब्रिंग आउट सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा में सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है। इजीली यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है कि यहाँ से हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा डाटा किसका है। अगर हमने सिंपली यहाँ डेटा लिखा है तो उनमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ हमने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, ये गर्ल्स का डेटा है, ये बॉयज़ का है, अलग अलग हमने लिखा, तो हमारे लिए सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना ईजी हो गया। इनमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी तो ये है कि ये स्टूडेंट्स की हाइट है। डिसिमिलैरिटी क्या है, ये बॉयज़ की हाइट है, बॉयज़ स्टूडेंट्स की, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स की हाइट है। तो इसी तरीके से हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट एनालाइजिंग डेटा। सॉरी, इसमें हमें ये लिखना होगा enable एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा का एनालिसिस पॉसिबल करता है क्लासिफिकेशन, ताकि आप एनालाइज कर सको डेटा को। एनालाइज हम कब कर सकेंगे,
जब हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया, जैसे बॉयज़ के हाइट को हमने अलग कर दिया, गर्ल्स की हाइट को हमने अलग कर दिया, तो बॉयज़ की एवरेज हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गर्ल्स की एवरेज हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तभी तो एनालिसिस होगा। एनालिसिस में हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि बॉयज़ की जो एवरेज हाइट है वो मोर देन होती है गर्ल्स से, तो वो किस बेस पे निकला? जब आपने क्लासीफाई किया, फिर आपने रिजल्ट निकाले, तभी तो ये पॉसिबल हुआ। तो ये डेटा का एनालिसिस पॉसिबल बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनहांस यूटिलिटी ऑफ डेटा। डेटा की जो यूटिलिटी है वो एनहांस करता है कि नहीं करता? देखो, एक तो हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक डेटा रखे हुए थे, और एक हमने उस डेटा को, कंप्लीट डेटा को हमने डिवाइड करके, क्लासीफाई करके बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट्स की हाइट को हमने अलग अलग कर लिया। अब उससे उसकी यूटिलिटी एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही? हो सकता है इतना लंबा डेटा तो कोई स्टडी ना करे, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स का आपने अलग अलग कर दिया तो स्टडी कर लेंगे। उसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, जैसे कि 170 इंचज़ वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स में कितने हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। डेटा की यूटिलिटी एनहांस हो रही है कि नहीं हो रही? इसके अलावा जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस होता है। तो ये हमारी यूनिटी की प्रेजेंस और डाइवर्सिटी की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टू प्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता दर्शित कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं किससे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशंस किन किन मेथड से कर सकते हैं? क्लासिफिकेशंस की विधियां क्या क्या हैं, या मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं? जिस बेस पे हम डिवाइड करते हैं डेटा को, वही बेस हमारे लिए मेथड का काम करेगा। हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं टाइम के बेस पे, उनके मैग्नीट्यूड या साइज के अकॉर्डिंग, या हम उनको स्थान के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल, या प्लेस के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफिकल या प्लेस एक ही बात है, प्लेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, या हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। ये चार बेसिस हमारे हो सकते हैं जिनके बेस पे हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। अब इन्हीं चार बेसिस के अकॉर्डिंग हमारे मेथड बने हैं, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला मेथड हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम। इसको क्रोनोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। दूसरा हमारा मैग्नीट्यूड या साइज के अकॉर्डिंग, इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव। क्लासिफिकेशंस। तीसरा हमारा प्लेस के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट प्लेस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन।
और लास्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम डेटा को उनके विशेषताओं के आधार पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। ये 4 मेथड हमारे क्लासिफिकेशन के डेटा के। अब चारों को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम डेटा में क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ किस टाइम के वो डेटा है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे जो गेहूँ का उत्पादन है वो हरियाणा में 2006 में मान लेते हैं हम 1000 क्विंटल था। 2007 में ये 1200 क्विंटल, 2008 में ये 1500 क्विंटल्स, 2009 में ये 2000 क्विंटल्स और 2010 में ये 2200 क्विंटल्स। अगर ये डेटा, इस डेटा को अगर हमने टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर रखा है कि नहीं कर रखा, तो वो हमारा कहलाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम या क्रोनोलॉजिकल मेथड है डाटा क्लासिफिकेशन का। अगर हमने हरियाणा में डिफरेंट ईयर का डेटा कलेक्ट किया है तो अगर हम इस तरीके से उसे टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफिकेशन से। पहला आ गया समझ में। अब दूसरा एक बार हम स्किप करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पे, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग अगर हमें क्लासिफाई करना हो डेटा को, तो जैसे हमारे पास अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी हाइट से रिलेटेड हमने डेटा कलेक्ट किया था। अब उसमें जैसे हमने हाइट इंचज़ में मापी थी 170, 180, 190 तो नहीं होगा किसी का, 181, 175, 173 एटसेट्रा एंड सो ऑन। ये हमारे पास डेटा था। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग। लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं और कुछ हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो अगर हमने जींद के स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे नोट कर ली, हिसार के स्टूडेंट की यहाँ नोट डाउन कर ली और रोहतक के स्टूडेंट्स की यहाँ नोट डाउन कर ली, तो वो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 170, 173, 175, 180, 178, 172 एंड इसका 181, 172, 173 एंड सो ऑन। ये मैंने काल्पनिक लिखे हैं वैसे ही। तो अगर इस तरीके से आप डेटा को प्रेजेंट करते हो उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारा बेस क्या है डेटा क्लासिफिकेशन का, प्लेस है या लोकेशन है। तो अगर आपने प्लेस या लोकेशन बेसिस डेटा को प्रेजेंट किया, क्लासीफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, तो हमारा क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। सेकेंड ये हमारा हो गया, सेकेंड मेथड डिस्कस हो गया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। हम एग्जाम्पल हमारा यही रखेंगे, अगर हम कलेक्टेड डेटा को उनकी विशेषताओं के या उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसमें भी दो हमारे सब मेथड हैं। पहला हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम डेटा को केवल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेटा को केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, दो ग्रुप बनाए जाएंगे। एक वो ग्रुप जिसमें वो
पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, दूसरा वो ग्रुप जिसमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती। अगर इस बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं डेटा को तो वो हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स कैसे, जैसे कि ये हमने डिस्कस किया था ये एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं कि हमें पता करना है रूरल या अर्बन की। जैसे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये आइडेंटिफाई करने की रूरल के स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, तो एक हमने ग्रुप बनाया जिसमें रूरल के स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो रूरल से बिलोंग करते हैं उनको हम इस ग्रुप में रखेंगे, जो रूरल से बिलोंग नहीं करते उनको हम इस ग्रुप में रखेंगे। या अगर हम जैसे अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम बॉयज़ या गर्ल्स में डिवाइड कर सकते हैं इनको, तो जो बॉयज़ हैं उनको इसमें रखा जाएगा, जो बॉयज़ नहीं है वो उनको इसमें रखा जाएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, जो डेटा था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसी का ही मेथड है हमारा सेकंड मेथड, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसमें हम क्या करते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं, फिर उनके सब ग्रुप बनाते हैं। अगर हम इन्हीं के सब ग्रुप बना दें तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड, जिसमें एक से ज़्यादा स्तर पर हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। पहला स्टेप हमारा ये था बॉयज़ और गर्ल्स के बेस पे हमने क्लासीफाई कर दिया। दूसरा अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं रूरल और अर्बन बेस पे, तो ये हमारा क्या होगा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जिसमें हम एक से ज़्यादा स्तर पर जाकर के क्लासीफाई करते हैं डेटा को। पहले हमने बॉयज़ और गर्ल्स के बिहाफ पे टोटल डेटा को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। फिर अगेन हर एक के 2-2 पार्ट्स हमने बना दिए, रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन। जो रूरल से बिलोंग करते हैं उनको एक पार्ट में, और जो अर्बन से बिलोंग करते हैं उनको एक पार्ट में। तो ये हमारा है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स क्लासिफिकेशन। अब हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस में हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं उनके मेज़रमेंट के बेस के अकॉर्डिंग। अब डेटा की जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेज़र कर रहे हैं, डेटा के जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेज़र कर रहे हैं उसके मेज़रमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जिस भी पर्टिकुलर आइटम की जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली मेज़र कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकली मेजरमेंट होगा। न्यूमेरिकली मेजरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, अगर हम न्यूमेरिकली मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट उसका बन जाता है हमारे लिए वेरिएबल, चर जिसे हम बोलते हैं। अब ये वेरिएबल कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये नहीं है कि ये स्टेबल रहेगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल एक दिन पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करवाया था। वेरिएबल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट है जो कंटिन्यूसली या ऑनगोइंग चेंज होता रहता है। तो अब अगर हमने मेजरमेंट किया है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्स को, अगर हमने न्यूमेरिकली मेज़र किया है, तो उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करते हैं डेटा को, तो वो हमारा कहलाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव मेजरमेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। अब कैसे देखो, जैसे हमने हाइट का मेजरमेंट किया था, तो
तो 170 से 175 इंच हाइट रखने वाले, सॉरी इंचेस में नहीं सेंटीमीटर में चल रहा था ये, 170 और 175 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सेंटीमीटर में चल रहा है ये ध्यान रखना आप, ये सेंटीमीटर में, मैंने इतने टाइम तक ध्यान ही नहीं दिया, सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं। इंचेस तो 1 फीट में 12 इंचेस होती हैं, तो ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन चला गया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी हाइट तो हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स की। तो सेंटीमीटर की लेके चलना है आपको, पीछे वाले एग्जांपल भी सेंटीमीटर बेस है, ये मैंने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल ही। तो सेंटीमीटर में अगर हम मेज़र कर रहे हैं 170 टू 175 सेंटीमीटर, अगर किसी स्टूडेंट्स की हाइट है तो हम उनके नंबर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे फॉर, जैसे अभी हमने हाइट से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया था 170, 170, 173, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 176, 177, 177, 178, 178, 179, 180, 180, 180, 180, 181। अगर ये हमारे पास हाइट से रिलेटेड डेटा है किसमें, सेंटीमीटर में, और इनको अगर हमें क्लासीफाई करना है तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल उसका जो क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड है, विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तार है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर रहे हैं डेटा को, तो जैसे अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं इसको कि 170 स्टूडेंट्स, 170 सेंटीमीटर हाइट वाले स्टूडेंट कितने हैं, काउंट कर लो आप, 1 2 सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे 171 वाले नील हैं, 172 वाले भी नील हैं, 173 वाले 1 है, 174 वाले 2 है, और 175 वाले 2 हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस अगर हमने यहाँ तक कंप्लीट की, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। इसका क्लासिफिकेशन का एक और वे ये भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 170 से लेकर के 175 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 है, और 175 से लेकर के 180 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और 180 से लेकर के 185 तक कितने हैं, 1 2